बिहार राजनीति का अखाड़ा, जहां नेता आते जाते रहते हैं, पर जनता हर बार वही पुराना सवाल पूछती है, इस बार कौन? पटना से लेकर पूर्णिया तक पोस्टर पे नारा वही, विकास हुआ या सिर्फ जुमला? इस बार बिहार की हवा कुछ अलग है। इंडिया गठबंधन अपनी पुरानी ताकत जोड़ने में जुटा है, तो एनडीए अपने मोदी मैजिक को फिर से दिखाने के मूड में है। लेकिन जनता अब सिर्फ सुन नहीं रही, अब सवाल पूछ रही है। चाय की दुकानों पर बहस चालू है, भाई इस बार नीतीश जी का क्या होगा? अरे अब तो उनका भी भरोसा नहीं रहा, कल इधर तो आज उधर। लोग हंसते हैं पर अंदर से थके भी हैं। महंगाई, बेरोजगारी और पलायन पर बात होती है, लेकिन चुनाव आते ही फिर वही जात पात की लहर दौड़ पड़ती है। इंडिया गठबंधन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नारे के साथ जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वहीं बीजेपी कहती है, हमने तो बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, डबल इंजन दिया, पर जमीनी हकीकत? गांव में लोग कहते हैं इंजन तो है पर डीजल महंगा हो गया है। एनडीए के मंचों से बड़े बड़े वादे गूंज रहे हैं, हर घर में नल, हर खेत में बिजली, हर युवा के हाथ में मोबाइल। लेकिन गांव के पप्पू यादव कहते हैं नल तो आया पर पानी नहीं, मोबाइल है पर नेटवर्क नहीं। इस बार का चुनाव सिर्फ नेताओं का नहीं, जनता की सहन शक्ति का भी इम्तिहान है, क्योंकि अब जनता सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव है। फेसबुक से लेकर रील्स तक हर जगह बिहार की राजनीति मीम बन चुकी है। किसी ने लिखा मोदी का मैजिक अब व्हाट्सएप तक सीमित है, तो किसी ने जवाब दिया राहुल का लॉजिक अब टिकटॉक पे वायरल है। नीतीश कुमार की तरफ लोग अब थोड़े भावुक भी हैं, कहते हैं नीतीश जी थक गए हैं पर अब भी उम्मीद रखते हैं कि आखिरी बार कुछ कर जाएं। वहीं तेजस्वी यादव युवाओं की उम्मीद बने हुए हैं, लेकिन विपक्ष पूछता है कहां गया वो वादा 10 लाख नौकरियों का? इंडिया गठबंधन में एकता दिखाने की कोशिश है, पर अंदर ही अंदर सियासी खिचड़ी पक रही है। कांग्रेस चाहती है कि सीटें बढ़ें, आरजेडी चाहती है कि नेतृत्व उसके पास रहे, और जनता बस देख रही है कि कौन किसका साथ छोड़ेगा। दूसरी ओर एनडीए में सब कुछ चमकदार दिखता है, लेकिन अंदर डर है कि कहीं 2024 जैसी वोट कट लहर फिर से न उठ जाए। यानी बिहार की राजनीति इस बार सिर्फ दलों का खेल नहीं, बल्कि परसेप्शन की लड़ाई है। कौन जनता के नब्ज को सही पढ़ेगा, यही 2025 का असली सवाल है। तो दोस्तों, जहां हमने छोड़ा था वहीं से बात आगे बढ़ाते हैं। बिहार की राजनीति का मौसम बदल चुका है, धूल उड़ रही है, पोस्टर चमक रहे हैं, और जनता फिर से अपने वोट की ताकत याद कर रही है। पटना के गांधी मैदान से लेकर गया की गलियों तक बस एक ही चर्चा, इस बार एनडीए या इंडिया? एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा, विकास, राष्ट्रवाद और स्थिर सरकार का प्रतीक, दूसरी तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस का गठबंधन, न्याय, रोजगार और जन संवाद के नारे के साथ। लेकिन इस बार का चुनाव अलग है। पहले लोग नेता देखकर वोट देते थे, अब वीडियो देखकर, क्योंकि आज हर गांव का नौजवान रिपोर्टर बन चुका है। मोबाइल लेकर कैमरा ऑन और सीधे कहता है, देखिए हमारे गांव में सड़क है या नहीं। बिहार के सिवान से आई एक बूढ़ी अम्मा ने एक लोकल चैनल पर कहा, बेटा अब तो हर साल नया नारा आता है, पर रसोई में दाल महंगी की महंगी रहती है। और यही बात सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। अब बात करें गठबंधनों की ताकत की, तो एनडीए के पास संगठन की शक्ति है, बीजेपी का ग्राउंड नेटवर्क और मोदी का चेहरा। उनकी रैली में भीड़ उमड़ती है, नारे लगते हैं, फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन अंदर खाने एक सवाल गूंजता है, नीतीश जी अब किसके हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जो कभी एनडीए छोड़ते हैं फिर लौटते हैं, उनकी राजनीति अब बिहार में मजाक और रहस्य दोनों बन चुकी है। लोग कहते हैं नीतीश जी तो बिहार की राजनीतिक वर्जन है नेटफ्लिक्स की, हर सीजन में नया ट्विस्ट। अब इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहां भी एक अलग मेला लगा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सब एक मंच पर जनता पूछती है, एकता तो दिखती है पर लीडर कौन? राहुल गांधी ने हाल की रैलियों में कहा, हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, उद्योगपतियों के लिए नहीं, और लोगों ने ताली बजाई। पर साथ ही ये भी कहा, भाषण अच्छा है पर ग्राउंड पे कुछ बदलेगा क्या? कांग्रेस की कोशिश है कि वो इस बार बिहार में अपनी खोई जमीन वापस ले। वहीं तेजस्वी यादव युवाओं को अपनी तरफ खींचने में जुटे हैं। वो कहते हैं, मैं बिहार के भविष्य की आवाज हूँ। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता तुरंत पलटवार करते हैं, भविष्य तभी बनेगा जब अतीत के भ्रष्टाचार को भूल जाएंगे। और जनता बस मुस्कुरा रही है, क्योंकि अब वो जानती है कि हर पार्टी अपने हिसाब से सच्चाई गढ़ती है। बिहार के छोटे छोटे शहरों में जब कैमरा जाता है तो असली माहौल नजर आता है। कहीं सड़क टूटी है, कहीं अस्पताल बंद है, कहीं स्कूलों में शिक्षक नहीं है। लोग कहते हैं भाषण में बिहार नंबर 1 है, पर हकीकत में माइग्रेशन अभी भी सबसे ज्यादा है।
मगर बावजूद इसके लोगों में उम्मीद बाकी है। कुछ इंडिया की तरफ है क्योंकि उन्हें मोदी पर भरोसा है, कुछ इंडिया की तरफ है क्योंकि उन्हें बदलाव की उम्मीद है, और कुछ कहते हैं भाई हमें तो बस काम चाहिए, चाहे कोई भी आए। इस बार का चुनाव दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि सोशल मीडिया का असर अभूतपूर्व है। टिकटॉक नहीं तो इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह बिहार का यूथ अपने फेवरेट नेता पर मीम बना रहा है। एक रील वायरल हुई जहां एक लड़का कह रहा था, मोदी जी का विजन 2047 तक है, पर हमारी जॉब एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। नीचे कमेंट आया, राहुल गांधी इंटरव्यू लेने आएंगे क्या? यानी माहौल पूरा इलेक्शन कॉमेडी बन चुका है, पर इसके पीछे छिपा दर्द भी असली है, क्योंकि माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की हालत पर अब हर दूसरा युवा बोल रहा है। बिहार के भागलपुर से एक युवक ने कहा, हमने 5 बार वोट दिया पर नतीजा वही, कोई रोड नहीं, कोई जॉब नहीं। इस बार वो कैमरा में देखकर बोला, अब हम वोट तभी देंगे जब काम दिखाई देगा। अब अगर ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें तो बिहार के आधे जिले एनडीए के मजबूत गढ़ हैं, जहां मोदी का नाम ही काफी है। बाकी आधे जिलों में आरजेडी और कांग्रेस की लहर है, जहां लोग कहते हैं अब बदलाव चाहिए। यानी मैदान बराबर बंटा हुआ है। इंडिया गठबंधन भावनाओं और मुद्दों पर खेल रहा है, जबकि एनडीए भरोसे और ब्रांड पर। एक कहता है हक की लड़ाई, दूसरा कहता है विकास की गारंटी। और जनता इस बार किसी के जाल में जल्दी नहीं फंस रही। वो बोल रही है, हम सब देख रहे हैं और इस बार वोट दिल से देंगे, दिमाग से नहीं। बिहार की गलियों में अब बहस सिर्फ पार्टियों की नहीं, भविष्य की है। लोग पूछ रहे हैं, अगले 5 साल में हमारे बच्चों के लिए क्या बदलेगा? और यही सवाल तय करेगा कि 2025 में किसका पलड़ा भारी रहेगा। एनडीए अपने डबल इंजन के सहारे फिर से सत्ता में आएगा या इंडिया गठबंधन जनता के दिल जीत लेगा? ये तय करेगी बिहार की गलियों की गूंज, जहां अब हर कोई कह रहा है कि इस बार का चुनाव मजे का नहीं, सोच का है।